के दाम बेलगाम। कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतों में इजाफा ना रोका जा सका। कल कोयटा में 1 किलो चीनी पर 15 रुपए बढ़े, आज फिर 15 रुपए का इजाफा हो गया। फी किलो कीमत 220 तक जा पहुंची। 4 दिन में कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी। चमन कोयटा से भी आगे, फी किलो कीमत 230 रुपए। कराची की होलसेल मार्केट में दाम मजीद 4 रुपए बढ़ गए। फी किलो कीमत 175 रुपए हो गई। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो में फरोख्त। छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब हो गई। सरगोदा में 3 दिन में चीनी की कीमत में 35 रुपए इजाफा, 1 किलो 185 रुपए में दस्तयाब। चीनी की बेलगाम कीमतों का जिम्मेदार कौन? एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर पर डाल दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक इत्तेहादी हुकूमत की सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। एहसन इकबाल को जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में हर फैसला बाहम मुशावरत से किया गया। चीनी की बरामद के फैसले का दिफा करते हुए बोले कि पैदावार जरूरत से ज्यादा हो तो एक्सपोर्ट में कोई कबाहत नहीं। मुल्क में नवंबर तक इस्तेमाल के लिए चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। चीनी दरामद करने के बजाय हुकूमत को ब्लैक मार्केटिंग और ज़खीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुल्क में चीनी बहरान के असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान शुगर एसोसिएशन और साबका पीडीएम हुकूमत है। सीनियर एंकर पर्सन और जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेजबान हकाइक सामने ले आए। 30 अगस्त को पेश किए गए प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि मुल्क में चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंचाने के लिए पहले दरामदात, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी का गोरख धंधा फैलाया गया। पीटीआई हुकूमत में चीनी बहरान के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली पीडीएम हुकूमत ने भी वही गलतियां दोहराई जो माजी की हुकूमत ने की थी। पीडीएम हुकूमत और चीनी इंडस्ट्री ने पैदावार ज्यादा और खपत कम बताई और कहा कि नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने पर भी मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद होगी, इसलिए चीनी बरामद करने की इजाजत दी जाए। इसहाक डार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी, लेकिन अब क्रशिंग सीजन शुरू होने से सिर्फ 2 माह पहले बताया जा रहा है कि मुल्क में चीनी का बहरान है और चीनी का स्टॉक जरूरत से कम है। चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस सुनने वाले खुसूसी अदालत के जज 1 हफ्ते की रुखसत पर चले गए। समाअत आज मुकर्रर थी। पीटीआई वकला की ड्यूटी जज से जमानत की दरख्वास्त सुनने की इस्तदा। जज ने कहा, सीक्रेट एक्ट का केस मेरी अदालत कैसे सुन सकती है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। पीटीआई वकील बोले, कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया है, सब प्लान नजर आ रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त सुनने की मुखालफत। कहा, क्या आम मुल्जिम के लिए आज ड्यूटी जज दरख्वास्त जमानत सुनते। पीटीआई वकला की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर लाहौर के आला पुलिस हुक्काम की अदालत तलबी। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहर से बाहर होने के बाइस पेश नहीं हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब, सीसीपीओ समेत दीगर अफसरान को तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक ने पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। जुमे को रिहाई के बाद लाहौर हाई कोर्ट से घर वापस जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया था। हमारी पूरी फाइनेंस की टीम, हमारी पूरी पावर की टीम इस मसले का जो एक नज़दीक तर यानी शॉर्ट टर्म का जो हल है वो भी तजवीज़ करने जा रही है और ऐसे अंदाज में करने जा रही है कि जो फैसले हमें वापस ना लेने पड़ें। बिजली के भारी बिलों के मसले पर खजाना और पावर टीम मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। ओहदा संभालते ही पहली मीटिंग बिजली के नर्ख और टैक्स से मुताल्लिक की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, ऐसे हल निकालेंगे कि फैसले वापस ना लेने पड़ें। एक तबके पर इंतहाई बोझ का अंदाज़ा है। माजी में एक बार अपना बिजली का भारी बिल देकर होश ठिकाने आ गए थे। इदारों की निजकारी हुकूमती एजेंडे में शामिल है।
हमदर्दी है कि एक ऐसा तबका है जिसके साथ जिस पे इंतहाई इस वक्त बोझ का आलम है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मेरा आया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा बिल मैं अपने महदूद वसाइल से कैसे अदा करूँ। बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ मियांवाली में शटडाउन हड़ताल, शहर समेत तीनों तहसीलों के बाजार और मार्केटें बंद। जफरवाल में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान की कॉल पर हड़ताल। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ हड़ताल, हुकूमत से महंगाई पर काबू के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। कोलंबो में बारिशों की वजह से पाक भारत मैच दोबारा मुतासिर न हो। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ACC के सदर जे शॉ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से उसको मुतासिर ना किया जाए। जे शॉ ने जवाब दिया कि सूरत हाल पर गौर करेंगे। वेन्यू तब्दील करने पर गौर के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 2 रोज़ में बैठक बुलाई है। HRCP का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा, इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मज़ीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। कहा, इंतहाई दाईं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फ़िरका वाराना धड़े बंदियों को हवा दिए जाने की इतलात हैं। निगरां हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस लेकर जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान में इदारे इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाएं। सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी अमल के जरिए काम करने की ज़रूरत है ताकि मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के लिए अमरीका की अहम सिफारतकार का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला हैं। ये जंगी आलात चीन, ईरान, वस्त एशिया के लिए भी मसला हैं। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी ममालिक को इंतज़ार करना होगा कि उन पर ये वक्त कब आता है। हालात हमारी पॉलिसी से नहीं, इनखला की नाकिस पॉलिसी के बाइस ख़राब हुए। साबिक अफगान आर्मी के कुछ हथियार तालिबान के हाथ लगे, कुछ क्रिमिनल तंजीमों के हाथ लगे। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कमी हुई, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसलिए पाकिस्तान का वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा कम होने की बजाय 6000 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक के 9 माह में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपए बढ़कर 59,247 अरब रुपए हो गए। सिंध हाई कोर्ट का रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब तरमीम के बाद केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में न आने से मुतालिक दरखास्त मंजूर। जस्टिस के आगा ने कहा कि अब नई तरमीम आ गई हैं, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी की किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि मुकदमात की तफसीलात के लिए सूबों को लिख दिया है। पिटिशनर ईमान मजारी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह की बाजियाबी की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बिलाल शाह की वालिदा ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बिलाल शाह को 26 अगस्त को नामालूम अफराद मेन कुरंगी रोड से अगवा करके ले गए। पोलियो का माहौलियाती नमूने मुस्बत आने पर लाहौर और रावलपिंडी में आज से 11 सितंबर तक खुसूसी पोलियो मुहिम। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रावलपिंडी शहर के अलावा कैंट, टैक्सिला और पोटोहार में भी हंगामी पोलियो मुहिम 4 तक 11 सितंबर जारी रहेगी।
दरियाए सतलुज की दरियाई बेल्ट में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। अहमदपुर शर्किया के 90 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों में मुकीम। बुरेवाला में सैलाब ज़दगान में जल्दी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगीं। बहावलनगर की नहर में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में नामालूम अफराद की फायरिंग से पादरी जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी पादरी एलीजर की हालत खतरे से बाहर है। मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। एशिया कप में आज भारत और नेपाल मध्य मुकाबला आएंगे। मैच श्रीलंका के वालेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का GCSE में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एजाज़ में इशाया। मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर महानूर पर फ़ख्र महसूस करती हैं। महानूर ने दुनिया भर के बच्चों को अपनी कारकर्दगी से मुतासर किया है। महानूर चीमा ने कहा कि मलाला से मिलकर देरीना ख्वाब पूरा हुआ। बच्चियों की तालीम के लिए कोशा मलाला बचपन से ही इनकी आइडियल हैं। महानूर ने GCSE के इम्तिहान में 34 A+ ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। मस्जिदुल हराम में हुस्न क़िरत के आलमी मुकाबले का इनकाद। पाकिस्तान के 14 साल के तालिब इल्म हाफिज आजम तारिक फाइनल राउंड में पहुंच गए। 6 सितंबर तक जारी रहने वाले मुकाबले में 117 ममालिक के 166 उम्मीदवार शरीक। आजम तारिक ने तलावत करके दिल मोह लिए। मेक्सिको में बच्चे की पैदाइश पर होने वाली तकरीब में तैयारे से स्टंट हादसे में बदल गया। तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अमेरिका में फिल्म बीनो को द इक्वलाइजर 3 के एक्शन भा गए। फिल्म अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $3.5 करोड़ यानी तकरीबन 11 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा गई।